चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का एक पार्ट है। मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनवा चुका हूं। अब आते हैं अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है 10th क्लास के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 4th चैप्टर है अलजेब्रा में पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा का, जो सीबीएसई 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछता है इस अलजेब्रा पार्ट से, यानी हायर मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा से। उसके बाद ज्योमेट्री है 15 मार्क्स का, देन आफ्टर ट्रिगो है 12 मार्क्स का, देन आफ्टर स्टैटिक प्रोबेबिलिटी है 11 मार्क्स का, फिर मेंसुरेशन है 10 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट है 6 मार्क्स का, फिर रियल नंबर है 6 मार्क्स का। इस तरह से डिसाइड यानी डिवाइड किया गया मार्क्स को। तो ही बात कर रहे हैं हम लोग अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। एक्चुअली ये टॉपिक 11th पे भी है, उस वहां पे नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले इसके बैकग्राउंड पता करेंगे ये क्या मैटर है क्या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यानी सीक्वेंस एंड सीरीज को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक पार्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज 3 टाइप में है। कौन कौन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, एपी और एचपी। क्या क्या पढ़ना है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस पे। ये पूरे टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में। उसका ये 3 पार्ट है, लेकिन हम लोग 10th क्लास में सिर्फ बात करना इस पे। पहले बात करते हैं प्रोग्रेशन को हो या सीक्वेंस को हो, सेम ही है। तो इसको अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? किसी बाय रूल या कोई एक लॉजिक के तहत कोई सीक्वेंस यानी कोई डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया हो, उसे कह सकते हैं सीक्वेंस। मीन्स कोई रूल के तहत, कोई पैटर्न के तहत कोई भी डाटा गिवन हो तो उसे कहते हैं सीक्वेंस। और जैसे क्या 4, 8, 12, 16 ऐसे दिया हुआ हो। इसमें क्या चल रहा है कि 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8, फिर 4 ऐड करेंगे 12, 4 ऐड करेंगे 16, यानी 4 का गैपिंग चल रहा है, 4 4 का। तो ये कहलाएगा क्या? सीक्वेंस। और इस जो गैपिंग है सेम आ रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस केसेस में 2 2 2 2 ये भी हो सकता है सीक्वेंस, क्योंकि गैपिंग क्या है? 0 का है। या 5 4 3 2 ये भी हो सकता है सीक्वेंस। गैपिंग क्या है? -1 का, यानी जो गैपिंग है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। इस टाइप के डाटा को कहते हैं सीक्वेंस। जरूरी नहीं कि ये गैपिंग ही सेम हो। 2 4 8 16 32 ऐसे भी बढ़ सकता है। यहां देखिएगा 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2, यानी रेशियो सेम आ रहा है। तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है, या ये भी एक प्रोग्रेशन है। लेकिन जब रेशियो सेम आए तो उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो कॉमन डिफरेंस सेम आए उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और एपी के उल्टा यानी रेसिप्रोकल को कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 ये सब क्या है? एचपी है। उसको पलटेंगे तो एपी में आ जाए, उसे कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसी को पलट कर लाते हैं एपी में, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग को अभी बात नहीं करनी है जीपीएचपी में, मैं बस इंट्रोडक्शन करा दिया कि 11वीं क्लास में हम लोग को फिर पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी बात करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो पहले प्रोग्रेशन और सीक्वेंस पे कंफ्यूज नहीं हुई, दोनों एक ही वर्ड है। प्रोग्रेशन क्या है या सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है? कोई रूल के तहत, किसी पैटर्न के तहत कोई नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो कोई डाटा, उसे कहते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। तब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है कि अगर वो जो पैटर्न है असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर कांस्टेंट हो तो उसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए 5, 7, 9, 11, 13 क्या हो रहा है? गैपिंग सबका क्या है? 2 2 है। और इसी तरह से क्या 3, 6, 9, 12 गैपिंग क्या है? 3 का है। यानी 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 30 - 11 2। यहां गैपिंग क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी प्रीवियस से नेक्स्ट वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो गैपिंग हमेशा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वो डाटा कुछ भी हो सकता है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन सब क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। जो सेम डाटा आ रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोट करते हैं डी से। सही है? तो इसको कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां देखिएगा, इस सेपरेट कॉमा को हटाकर यहां प्लस डाल देते हैं, प्लस डाल देते हैं सब। ये हो जाएगा क्या? सीरीज। सम प्लस में डाल दे या माइनस में डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सीरीज, क्योंकि माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं, फिर प्लस हो जाएगा। तो समझिएगा 2 4 6 8 ये क्या है? सीक्वेंस है और गैपिंग सेम है, तो इसलिए एपी है, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस सेपरेट कॉमा को हटा देते हैं, डाल देते हैं प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। ठीक है, ये अर्थमेटिक सीरीज हो गया। तो ये था एपी, जीपी और एसपी के बारे में बात बताएं और सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस बताएं। अब आता है क्या, किसको कहां से आया? तो पहले बात करते हैं कि एक मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर आज इंडिया में मैथ डे मनाया जाता है। 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मैथ डे मनाया जाता है इंडिया में। आप ये जीके का क्वेश्चन भी होगा कि मैथ डे इंडिया में कब मनाया जाता है? तो 22 यानी 22 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्चुअली 22 दिसंबर 1887 में श्रीनिवासा रामानुजन, ये चेन्नई के रहने वाले थे, वो पैदा लिए थे और उन्हीं के याद में इसको मैथ डे मनाया जाता है। मैथ के बड़े विद्वान माने जाते हैं, साउथ इंडिया के हैं श्रीनिवासा रामानुजन, जो 1887 में पैदा लिए थे और 1920 में उनका इंतकाल हो गया था। सही है? तो उन्हीं के याद में मनाया जाता है क्या? मैथ डे। क्या नाम है पूरा? एस रामानुजन, या पूरा नाम लेंगे तो क्या? श्रीनिवासा रामानुजन। ये कहां के थे? चेन्नई के थे। इन्हीं के बर्थडे के नाम पर, इन्हीं के जो बर्थडे डेट था उसी पर मैथ डे मनाया जाता है इंडिया में। और अलग अलग लोग का अलग अलग सोच है। ये अच्छे मैथमेटिशियन थे, लेकिन वशिष्ठ नारायण से कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया में तो उनसे बड़े तो नहीं थे। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन हैं, लेकिन इंडिया में वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की, जिसके चलते किसी को महान और किसी को जीरो दिखा दिया जाता है अलग अलग केसेस से। जैसे कि आजकल बिहार में एक नया रूल पालन हुआ है, रूल लगाया गया है कि गांधी के जयंती के दिन क्लास बंद रहेंगे, खुले रहेंगे, और भीमराव अंबेडकर के जयंती के दिन बंद रहेंगे। यानी
भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, गांधी की जयंती कोई मैटर नहीं करता है, या लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मैटर नहीं करता है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मैटर करना या नहीं करना अलग बात है, वो देश के पीएम थे, उनका योगदान हो सकता है कि देश की आजादी में ना हो, लेकिन अब गांधी को नफरत कर सकते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। सब चाहते हैं कि गांधीवाद हुई हो, गांधीवादी चले, गांधीवाद का पालन करे सरकार, गांधी के आदर्शों पर चला जाए, लेकिन खुद कोई गांधी के आदर्श पर नहीं चलना चाहता है। वोट बैंक की राजनीति है, गांधी को सेलिब्रेट करने से, सपोर्ट करने से हो सकता है आजकल वोट नहीं बनता हो, इसलिए राजनीतिक पार्टियां गांधी से नफरत, गांधी से प्यार दिखाती है अपने अपने फायदे के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तत्काल में बिहार गवर्नमेंट माननीय नीतीश कुमार जी गांधी जयंती को, छुट्टी को कैंसिल कर दिए हैं, बट भीमराव अंबेडकर की जयंती को सक्सेस रखे हैं, यानी कंटिन्यू रखे हैं, और उस दिन छुट्टी रहेगी। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन गांधी के इग्नोर नहीं कर सकते, गांधी के योगदान को आजादी में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप उनके आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन उनके योगदान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन देश की आजादी में बाबा साहेब का क्या योगदान था ये तो मुझे नहीं पता है, उतना मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं देखा जिसमें बाबा साहब ने, मैं बाबा साहब को रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसा नहीं, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, लेकिन देश की आजादी में उनका क्या योगदान था ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। हो सकता है मेरा नॉलेज कम हो, इसलिए इस बात को मैं परफेक्ट रूप से कह भी नहीं रहा हूं कि बाबा साहब का योगदान नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता हूं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि बाबा साहब का क्या योगदान रहा है आजादी में। लेकिन उनकी जयंती कंटिन्यू रखी जाएगी, यानी छुट्टी मनाया जाएगा। लेकिन गांधी जो एक धोती पर अपने लाइफ का 50% काट लिया बंदा, उसके यहां अब उसको लोग भुला रहे हैं धीरे धीरे, सिर्फ माला चढ़ाने के लिए रह गए हैं। उनके आदर्शों को कोई भी पालन नहीं करता है, कोई, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टियां हो या पर्सनल लोग भी उनके आदर्श को नहीं मानते हैं, यानी उनके आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करते हैं। उनको सबको लगता है कि हाँ उस समय सही था, अभी सही नहीं है। चलिए वो सब बातें हैं, राजनीति की चीजें हैं। लेकिन मैं इस बात पे कहा कि रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन का योगदान मैथ में था, नो डाउट, लेकिन सिर्फ उन्हीं का योगदान था इंडिया में मैथ में, इस बात के लिए मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज के फादर हैं ये, और हाल फिलहाल मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से ये हुआ है, उसके पहले नहीं था कि मैथ डे मनाया जाता था इनके बर्थडे पर, ऐसा कुछ नहीं था। वहां चेन्नई में गए थे मनमोहन सिंह कुछ प्रोग्राम के उद्घाटन में, तो अनाउंस कर दिए कि हाँ इनके डे पर मैथ डे मनाया जाएगा। तो अलग अलग सबकी सोच हो सकती है, अपने अपने प्रॉफिट के लिए पॉलिटिकल पार्टियां सब करते रहती हैं। इनसे भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तत्काल में सीक्वेंस एंड सीरीज के फादर यही हैं, इनको योगदान को भुला नहीं सकते। कहा जाता है, क्या ये मिथ कहे या जो भी हो, कोई टीचर था क्लास में और उसने कहा कि क्लास ले रहे थे टीचर, तब तक कोई आया मिलने लिए उनसे, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को पढ़ा रहे थे तो सोचे कि बच्चों को बिजी कर दे, खाली रहेंगे तो ये हल्ला करेंगे। तो ये सभी टीचर का ये हो रहता है कि बच्चों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बनाएंगे, तब तक मैं मिलकर आ जाऊंगा ऑफिस में जाकर। तो इन्होंने कहा कि 1 2 का टेबल ऐड करो, 2 + 4 + 6 टेबल ऐड करो। और जैसे कह के जाने लगे, रामानुजन सर ने कहा 110, यानी 2 के टेबल का सम क्या होता है, 110 होता है। तो उन्होंने कहा कि 3 का टेबल ऐड करो, तब उनको लगा कि हो सकता है कि याद होगा इसके पास। तो उन्होंने कहा सर 165। बोले कि उनको जाना था मीटिंग में, यानी कोई पर्सनल आदमी मिलने आया था, कोई ऐसा कोई मीटिंग नहीं था, 2 मिनट मिल के आ जाना था। ये सोचते थे कि बच्चे हल्ला नहीं, कि इसलिए कोई क्वेश्चन देना चाहते थे कि ताकि उसी में उलझे रहे, तब तक मैं मिलकर आ जाऊं। तो जैसे ही क्वेश्चन दे के जाते थे वो आंसर देते थे, जाते ही नहीं थे, अभी निकले भी नहीं तब तक आंसर दे दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + ... 100 तक ऐड करो।
तो उन्होंने कहा 5050। अब उनका दिमाग खराब हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइम लगाना चाहिए कैलकुलेशन में, ये तुरंत ही आंसर दे रहा है। फिर उन्होंने गुस्सा कर कहा कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 1000 तक ऐड करो। तो उन्होंने कहा 500500। पेन का यूज ही नहीं करते थे और डायरेक्ट बोल देते थे कि आंसर ये होगा। अब टीचर पर थोड़ा बोला कि ये जानना जरूरी है कि बना कैसे रहा है। अब मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दिया और उनसे बात किया बुलाकर कि क्या कर रहे हो, कैसे ये हो रहा है। तो सर मैं जब बैठा रहता हूं घर पे तो मुझे मैथ और कैलकुलेशन में बहुत मन लगता है, इसलिए मैं कुछ न कुछ करते रहता हूं। तो बोले क्या करते हो? तो बोला कि सर मैंने 1 + 2 ऐड किया तो मुझे आया 3। फिर मैंने 1 + 2 + 3 ऐड किया तो मुझे आया 6। फिर मैंने 1 + 2 + 3 + 4 ऐड किया तो मुझे आया 10। 3 डाटा चेक करने के बाद मैं एक डाटा पे गया, एक रिजल्ट पे, ये कितने डिजिट हैं? 2 नंबर से, 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर, 2 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ गया 3। तो ये कितना नंबर है? 3। तो 3 का अगला नंबर क्या होगा? 4 और 2 से डिवाइड कर दिए तो आ गया क्या? 6। ये कितना नंबर है? 4। तो 4 का अगला नंबर कौन है? 5 और 2 से डिवाइड किए आ गया क्या? 10। यानी कि मैं इस रिजल्ट पे गया कि जितना भी नंबर ऐड करना है n तक, तो उस नंबर को अगले नंबर से, अगले कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ये मुझे रिजल्ट मिला। तो सर ने आपने कहा कि 1 से 100 तक ऐड करो, तो मैंने क्या किया? 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 100 माइंड में कर रहा था और n के जगह पर 100 के बाद 101 अब by 2, 52 जा 100 और 50 × 101 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 5050। यही लॉजिक आप 1000 तक बोले तभी मैं वही अप्लाई किया। तो बोले कि ठीक है, तो तुम 2 का टेबल जो दिया, मैं 3 का टेबल दिया, वो तुम कैसे काम कर रहा था? यानी ये रिजल्ट हो गया क्या? जब भी नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करना हो, नेचुरल नंबर को, तो n × n + 1/2, उस जितना नंबर ऐड करना है उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका रिजल्ट होगा। तो इस रिजल्ट पे वो पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि सर बाबू तुमने टेबल को कैसे ऐड किया? मतलब सर टेबल भी कुछ ऐसा ही लगाया मैं लॉजिक। मतलब कैसे? तो हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 किया। 2 के टेबल में यही होता है, वो नॉर्थ इंडिया हो या साउथ इंडिया हो, 2 के टेबल में यही होता है, इसमें कोई इफबट नहीं है। तो सब में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 2 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + 10 तक आया, तो 2 रहने दिया। अभी कितने नंबर है? 10। तो 10 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 2 जा 10, तो 5 × 55 क्या आया? सॉरी 2 × 55 क्या आया? 110। यही लॉजिक मैं वहां भी अब लगाया। तो लगे 3 के टेबल में, लगे सर इतना ड्रामा 3 के टेबल में नहीं किया। 1 से 10 ऐड करके मुझे पता चल गया है कि 55 आ रहा है, और 3 वहां से भी कॉमन लेते और वहां भी यही आता 3 के टेबल में भी। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट मैं 55 से, तो मुझे मिला 165। आप किसी भी टेबल को ऐड करने के लिए बोलिएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस टेबल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 55 से। जो रिजल्ट आएगा वही उसका सम होगा उस टेबल का। क्लियर है? यानी कि तो बोले कि सर तो कहना क्या चाहते हो कि 20 के टेबल का सम क्या होगा? तो ऑफ कोर्स वही कहना चाहते हैं सर कि 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो क्या आया? 110, यानी क्या आएगा?
1100 आएगा। हम ये एक्स्ट्रा चेक ही नहीं करेंगे, हमको पता है कि यही आएगा, क्योंकि 1 से 10 ऐड करने पर 55 आता है और टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही स्टूडेंट बाद में चलकर श्रीनिवासा रामानुजन बना, जो मैथ का ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है। उन्हीं के याद में मैथ डे इंडिया में मनाया जाता है। ये था उनकी हिस्ट्री, ये था एपी का हिस्ट्री। अब आते हैं सिलेबस पे। ये तो इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन था। तो मैं बताया कि चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में 3 टॉपिक पढ़ते हैं, एपी, जीपी एंड एचपी। लेकिन 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ एपी पढ़ाया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहें या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहें, दोनों सेम ही चीजें हैं। जब भी किसी नंबर में किसी भी पैटर्न में गैपिंग सेम हो और कांस्टेंट हो, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, जब सेम आए तो उस पैटर्न को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। कोई डाउट नहीं? तो इस कंडीशन में जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसा है, ये सीक्वेंस है। तो देखिए सेकेंड टर्म ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। जिसको कहेंगे T1 फर्स्ट को 5 है, T2 क्या है 7 है, T3 क्या है 9 है, T4 क्या है 11 है, T5 क्या है 13 है और T6 क्या है 15 है। तो यहां ध्यान दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? T2 माइनस T1 क्या आएगा 7 माइनस 5 क्या आया 2। फिर क्या देखते हैं T3 माइनस T2 क्या आएगा 9 माइनस 7 क्या आया 2। फिर क्या T4 माइनस T3, T4 क्या 11, 11 माइनस 7 क्या आया 2। फिर क्या T5 माइनस T4, T5 माइनस T4 13 माइनस 11 क्या आया 2। यानी हर कंडीशन में नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से माइनस करते हैं तो सेम आता है। इसी सिचुएशन को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई जो सेम आ रहा है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कोई डाउट नहीं? तो इसके फर्स्ट टर्म को कहते हैं फर्स्ट टर्म, T1 को कहते हैं ए, आई लास्ट टर्म को कहते हैं Tn यानी nth टर्म। सही है? गैपिंग जो आया उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट को कहते हैं ए, लास्ट को कहते हैं एन टर्म। सही है? और टोटल जितने नंबर हैं उसको कहते हैं एन। तो 1 2 3 4 5 6, तो एन का वैल्यू क्या है 6, Tn का वैल्यू क्या है 15, ए का वैल्यू क्या है 5, डी का वैल्यू क्या है 2। तो ये सब चीज के रिलेशन एक बनता है, उस फॉर्मूला को कहते हैं Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का यानी nth टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां Tn क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। यानी अगर 2 4 6 8 10 के लिए हैं तो यहां ए क्या है 2, डी क्या है गैपिंग कितना का है 2, Tn कितना है 10, एन कितना है तो 1 2 3 4 5। हर बार क्या करेगा क्वेश्चन में 1 2 3 4 वेरिएबल है, इसमें से एक कोई हाइड कर देगा और आपसे पूछेगा कि उसका वैल्यू बताइए। तो इस रिलेशन से हम लोग फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला भी हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले ये चीजें हुई, अभी थोड़ा और इस पर बात करते हैं। कर रहा क्या कि 2 4 6 एपी में है कि नहीं है चेक करने क्या कर रहे थे। 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 माइनस 4 क्या आया सेम आया। अगर ऐसा है यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म सेम आए तो एपी में है। जितना भी टर्म हो सब जगह गैपिंग और सेम आए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर सेम नहीं आए तो ये नहीं है। तो
अगर सेम आया तो एपी है। तो ठीक उसी कंडीशन में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ये खुद ही कह दिया है कि ए बी सी 3 टर्म है एपी में है, और एपी में है तो ये 100% श्योर है कि कॉमन डिफरेंस उनका सेम आएगा, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए। मीन्स सेकेंड टर्म कौन है? बी, फर्स्ट टर्म ए, थर्ड टर्म सी, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ध्यान से देखिएगा, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये 100% एपी में है तो इक्वल हुआ होगा। अगर एपी में है तो इक्वल हुआ होगा, अगर इक्वल है तो एपी में होगा। सही है, कोई डाउट नहीं। अगर ये एपी में है तो ये होगा, अगर ये होगा तो एपी में होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में है, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, तो 2b इक्वल टू सी प्लस ए, तो b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2। तो अगर कोई नंबर 3 नंबर एपी में है तो उसका सेकेंड टर्म फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम बाई 2 होता है। यानी इफ ए बी सी आर इन एपी, तो ए बी सी का रिलेशन क्या हो जाता है? b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 कहो, या तुम यही कह दो सिर्फ 2b इक्वल टू सी प्लस ए। मीन्स कहने का मतलब क्या है? 5x और 20 एक कह रहा एपी में है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि x इक्वल टू 20 प्लस 5 बाई 2b होगा। 25 बाई 2x का आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? अगर 5x20 आर इन एपी, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5x20 एपी में है, तो आप 100% श्योर रखिएगा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इस लॉजिक से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 5 बाई 2 मीन्स 25 बाई 2। कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ए बी सी एपी में है तो b इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये डाटा होगा तो उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, कोई टर्म अगर एपी में है तो इतना श्योर रहिएगा कि अगर कोई एपी है, जैसे क्या 2, 4, 6, 8, 10 एपी में है, तो सब में सेम नंबर ऐड कीजिएगा तब भी वो एपी में ही होगा। ये प्रॉपर्टी है एपी का। सब में सेम चीज ऐड कीजिए तो एपी में होगा, सब में सेम चीज सब्ट्रैक्ट कीजिए तब भी एपी में होगा, सब में सेम चीज से डिवाइड कीजिए तब भी एपी में होगा, सब में सेम चीज से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी एपी में होगा। यानी कह रहा है क्या कि इफ ए बी सी आर इन एपी, देन ए के, बी के, सी के आर डॉट डॉट डॉट, तो लिखेंगे आल्सो इन एपी। अब बोलेगा कि इफ ए बी सी आर इन एपी, देन ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के आर आल्सो इन डॉट डॉट डॉट, तो लिखेंगे एपी। उसी तरह और माइनस दिया तब भी लिखेंगे एपी, डिवाइड में दिया तब भी लिखेंगे एपी। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। पढ़े लिखे को कहा जाता है फारसी क्या, हाथ आंगन को वारसी क्या, उतना मुझे नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है तो बता रहे हैं। चलिए आप उठाइए कोई नंबर, इसमें ऐड कर देते हैं। हम तो नहीं जानते आप क्या सोच रहे हैं, हम लेते हैं सब में 3 ऐड कर देते हैं। तो 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 + 3 9, 8 + 3 11, 10 + 3 13। चेक कीजिए, डिफरेंस सेम आ रहा है। 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, 13 - 11 2, यानी अभी भी एपी में है। मैंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया इस टर्म में, यानी सेम चीज ऐड किया सभी टर्म में, तभी वो एपी में ही था। इसलिए मैं बोला कि इफ ए बी सी आर इन एपी, देन अगर के ऐड करते हैं तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के आर आल्सो इन एपी। तो ये एडिशन की बात हुई।
अब एक काम करते हैं, सब में से 1 माइनस कर देते हैं। 1 माइनस करें तो क्या होगा, 1 3 5 7 9। अब चेक कीजिए, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, यानी अभी भी एपी में है। क्या किया हम, 1 माइनस किए तो सही है। अब क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। एडिशन चेक किए, सब्ट्रैक्शन चेक किए, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 4 को 2 से डिवाइड कर 2, 3 4 5। अब चेक कीजिए, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, यानी गैपिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ये भी क्या है, एपी में है। मीन्स क्या देखा हम लोगों ने, अगर कोई टर्म एपी में है तो सेम चीज ऐड करते हैं तब भी एपी में होगा, सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी एपी में होगा, और सेम चीज सब टर्म से, इस टर्म से डिवाइड करते हैं तब भी एपी में होगा। कोई डाउट नहीं। अब एक चीज नहीं चेक की है, क्या, मल्टीप्लाई, वो भी कर लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, मल्टीप्लाई चेक करते हैं। आपको जो लगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम क्या करते हैं, अपने तरफ से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। बोले सर जानबूझ के आप वही नंबर चुनते होंगे जो हो जाता होगा कोइंसिडेंस से। तो चलिए 5 हटा दीजिए, आप चुन लीजिए। अब हमको क्या पता आप क्या चुनेगा, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, जो लीजिए 4 ले लेते हैं। तो 4 2 जा 8, आप अपने भी रख के चेक कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32 और 10 4 जा 40। इस टर्म में हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक कीजिए, 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, 32 माइनस 24 8, 40 माइनस 32 8, यानी ये भी क्या है, एपी में है। तो क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन, एक क्या लोग निकाले थे कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो उस केस में टू बी इक्वल टू क्या आया था, c प्लस ए। ये भी होगा। और क्या हो सकता है, a प्लस के, b प्लस के एंड c प्लस के आर आल्सो इन एपी। इन एपी मैंने क्या किया, सब में सेम चीज ऐड कर दिया तब भी एपी में होगा। ये हम लोगों ने चेक कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए, सब में से माइनस के कर देते हैं, ए माइनस के, बी माइनस के, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के आर आल्सो इन एपी। सब्ट्रैक्ट करेंगे सब में सेम टर्म, सब टर्म से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एपी में ही होगा। फिर क्या, ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के आर आल्सो इन एपी। तो कंडीशन में बहुत से यूज होगा, इसका एमसीक्यू में भी यूज होगा। और क्या, ए के, बी के, सी के आर आल्सो इन एपी। हम लोग एग्जाम्पल भी चेक कर चुके हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से सही है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ एपी का प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हम टीएन पे, यहां तो कोई डाउट नहीं। चलिए बात करते हैं इस फॉर्मूला पे। उससे पहले एक और चीज बात करते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो जनरल टर्म एपी माने तो फर्स्ट में मानते हैं ए, तो सेकेंड क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, जनरल टर्म एपी का है। मीन्स अगर कोई नंबर 2 है तो उसमें कोई चीज सेम ऐड करते जाइए। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17। चेक कीजिए एपी में है। 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5, 20 माइनस 12 5। मीन्स वही काम किए। तो यहां पे क्या किए, 1d फिर 2d 3d, यहां पे ऐड करते जा रहे हैं
2, फिर 5 ऐड किए, सही है, 5 to 7, फिर 5 ऐड करते हैं, जैसे 2 और फिर 2 + 5, फिर 2 + 5 + 5, फिर 2 + 5 + 5 + 5, तो क्या लिख सकते थे, 2 + 5 और 2 + 2 5, 2 + 3 5, तो यहाँ डी के जब क्या है जो सेम था वो ये जनरल टर्म हो गया एपी का। तो यहाँ देखिए इस जनरल टर्म का यूज करेंगे हम लोग। जनरल टर्म एपी क्या हो जाता है, ए + डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो जनरल टर्म क्या था, ए + डी, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट, लास्ट क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d। कैसे होगा चेक करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, तो t1 क्या है, a, इसको लिख सकते हैं a + 1 - 1d, इसको लिख सकते हैं a + 0, समझने की कोशिश कीजिएगा, a + 0, तो 0 को लिख सकते हैं 1 - 1d। अब देखिए ये रहा फर्स्ट टर्म। t2 क्या है, a + d, इसको लिख सकते हैं a + 2 - 1 × d। 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 1d ही आ जाएगा, यही चीज। तो t3 निकालते हैं, t3 के जनरल टर्म में क्या है, a + 2d, इसको लिख सकते हैं a + 3 - 1 × d। उसी तरह t4 निकालते हैं तो लिख सकते हैं t4 के जगह क्या था, a + 3d, तो इसको लिख सकते हैं a + 4 - 1d। कोई डाउट नहीं। तो इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाते आगे, तो यहां क्या देख रहे हैं, 1 है तो उससे कम है, 2 है तो उससे कम है, जितना है उससे कम है, 4 है तो 4 - 1 है। इसी तरह बढ़ते जाते तो tn = क्या लिख सकते थे, a प्लस जो यहां नंबर है उससे कम, n - 1d। ये क्या हो गया tn का फॉर्मूला। वहां लिख देंगे वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर tn = लास्ट टर्म, tn = लास्ट टर्म, a = फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, टोटल नंबर, उस सीक्वेंस में कितने नंबर हैं उसकी बात हो रही है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसे शॉर्टकट में हम लोग CD कहते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। प्रूफ करने का कर दिया tn = +1 - 1d, तो हम लोग जनरल टर्म का हेल्प लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ कर देंगे। ये हम लोग का डाटा होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों से फर्स्ट केसेस में, यानी इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन होगा। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे सम ऑफ द एपी, यानी इसके बाद का टॉपिक बात होगा तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या इसको चाहे तो लिख सकते थे n/2, 2a को लिख सकते थे a + a और n - 1 × d। ये कब आएगा, जब सीरीज को ऐड करना होगा, एपी के सीरीज को ऐड करना होगा, यानी एपी सीक्वेंस को, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को या अर्थमेटिक सीक्वेंस को सम करना होगा, तब हम लोग यूज करते हैं Sn का फॉर्मूला। यहां सम ऑफ द n टर्म्स है, तो n/2 ये रहने देते हैं। ये किसका फॉर्मूला था, tn का, तो Sn का 2 फॉर्मूला हो जाता है। अगर tn दिया रहे तो ये यूज करेंगे, नहीं दिया रहे तो ये यूज करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे सम का, तब। अभी बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ tn पे और उसके प्रॉपर्टी पे, फिर जनरल टर्म पे, इसी में बात हो रही है, इसलिए भी हम लोग यही रहेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन पूछते रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं, आप ये नोट कर सकते हैं 22 या 22 दिसंबर को क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, ये कौन थे, इनके फादर क्या थे, ये सब पता कर सकते हैं। मैंने टारगेट ये नहीं कहा कि ये खराब मैथमेटिशियन थे, मैंने कहा कि यही एक अच्छे विद्वान नहीं थे, बहुत लोग विद्वान रहे, वशिष्ठ नारायण
बिहार से थे। तो मैंने कहा कि गांधी का एग्जाम्पल लिया। तो मैंने ये नहीं कहा कि बाबा साहब का योगदान ही नहीं है, बाबा साहब को आजादी में योगदान है या नहीं है माफ कीजिएगा, है या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, बारे में नहीं देखा कि हाँ आजादी में क्या उनका योगदान था, लेकिन समाज को ऊपर उठाने में उनका योगदान है। उस समय आजादी के समय ये बहुत सारे थे कि लोअर कास्ट अपर कास्ट ये सब सिस्टम चलता था, खासकर ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रभावी नहीं था, साउथ इंडिया में ज्यादा था। तो उसके लिए समाज के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश की आजादी में योगदान था, समाज के लिए उन्हें बहुत बड़ा योगदान रहा, इसमें कोई इफबट नहीं है। वो अपने समाज के लिए बहुत किए और राइट बहुत सारे लाए, अपने से लाए हो या दुनिया में घूमते थे वहां देखते थे उसके अकॉर्डिंग यहां पे राइट लाए, या उनकी अपनी सोच थी, ये तो बातें अलग अलग हो सकती है, लेकिन समाज के प्रति उनका योगदान बाबा साहब का बहुत था और हम लोग बचपन से ही बाबा साहब के योगदान को मानते भी हैं, इसमें कोई इफबट नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि गांधी का अपना एक अस्तित्व होना चाहिए था, उनका एक अस्तित्व है भी, उनकी छुट्टी को कैंसिल करके और दूसरी छुट्टी को कंटिन्यू रखना ये मुझे नहीं लगा सही, इसलिए मैंने बात बोली। चलिए आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे, उस चीज को इसलिए इफबट में मत लीजिएगा। तो लेते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे कह रहा है क्या 2 4 6 8 डॉट डॉट 1000 ये दे दिया, कह रहा है क्या कि आप बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे ए इक्वल टू 2, गैपिंग कितना का है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। पहले चेक कर लेंगे पी में है कि नहीं, इसी तरह चेक करेंगे। और टी एन क्या है 1000, और क्या पूछ रहा है एन इक्वल टू व्हाट। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे वी नो क्या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू कितना है 1000, ए का वैल्यू कितना है 2, एन क्या है नहीं मालूम, डी कितना है 2। तो 2 को इधर लाते हैं तो 1000 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया एन माइनस वन, ये क्या गया 998 बाई 2 इक्वल टू एन माइनस वन। तो क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ये कैंसिल हो गया 499 टाइम्स में। तो एन इक्वल टू क्या हो गया 499 प्लस 1, यानी एन इक्वल टू क्या गया 500। मीन्स इस डॉट डॉट में टोटल काउंट किया जाए तो कितने नंबर टर्म्स हैं 500 टर्म्स हैं, ठीक है। उसी तरह पूछ रहा है कि 2 डिजिट के 5 से डिवाइड होने वाले इस दुनिया में कितने नंबर हैं, 2 डिजिट के 5 से डिवाइड होने वाले इस दुनिया में कितने नंबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे पहले चेक करेंगे कि 5 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो देख रहे हैं 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होता है 10, और 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो गया पहला नंबर हो गया 10। अब 5 ऐड करते जाइए 15 होगा 20 होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर कौन होगा 95, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम इफ बट नहीं। अब यहां देखिएगा तो ए क्या हो गया 10, डी क्या हो गया 5, एन पूछ रहा व्हाट और टी एन दिया हुआ कितना 95। क्या पूछेगा क्वेश्चन हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, ये लैंग्वेज होगा क्वेश्चन का। तो हम लोग लिखेंगे क्या टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन क्या है 95, ए क्या है 10, एन क्या है नहीं मालूम, डी क्या है 5। तो 95 माइनस 10, ये 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में गया, इधर क्या रह गया एन माइनस वन। तो 95 माइनस 10 पढ़े लिखे आदमी है सब्ट्रैक्शन आता होगा बाई 5 इक्वल टू एन माइनस वन। तो ये कैंसिल करने आता होगा, मेरे मोहल्ले में 25 जा 85 होता है,
तो n माइनस वन इक्वल टू क्या आ गया 17, तो n इक्वल टू 17 प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 18, यानी 2 डिजिट के इस दुनिया में 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 18 है। अगर ये 18 नहीं होगा तो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, लॉजिक फेल नहीं है, लॉजिक परफेक्ट है, यानी फॉर्मेट मेरा सही है। और आंसर नहीं आएगा तो कहीं मिस्टेक किए होंगे, चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैं श्योर हूं कि हम सही हैं। सही है। इसी तरह बोल रहेगा कि 3 डिजिट के 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, 2 से डिवाइड नंबर कितने हैं, 5 से डिवाइड नंबर कितने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। सही है। और देखिए एक और बात पूछेगा, जैसे अभी देखिए 2 4 6 8 डॉट डॉट 200 पूछ रहा है, उधर से इंड की तरफ से 5th पे कौन है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको भी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा हम लोग को। तो अब कहता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म करा क्या, nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला हो जाता है tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला ये होता है tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसको चेक करते हैं ये क्या लॉजिक काम करता है। जैसे कह रहा है क्या 7 9 11 13 डॉट डॉट 99, ऐसे ले लिया मैं नंबर। पूछ रहा है कि इधर से थर्ड पे कौन है 11 है, तब इधर से पूछेगा तो ये लगा देंगे। पूछ रहा है कि उधर से 4th पे कौन है, 5th पे कौन है, तो लिखे पूछ रहा है क्या, इधर से पूछ रहा मान लो 5th पे कौन है, फ्रॉम इंड से 5th पे कौन है, तो लिखेंगे क्या 5th टर्म फ्रॉम द एंड। क्या पूछ रहा है 5th टर्म फ्रॉम द एंड। फॉर्मूला क्या होता है tn माइनस n माइनस 1 इंटू डी। tn का वैल्यू क्या है 99, n क्या है 5th टर्म, क्या लिखेंगे 5 माइनस 1, और d गैपिंग कितना का है 2 का, यही था। तो क्या हो जाएगा 99, अब 5 माइनस 1 4 4 2 जा 8, और 99 में से बट गया तो क्या हो गया 91। मीन्स उधर से 5th टर्म पे कौन है तो 91 है। बोले कि हमको कैसे बिलीव होगा सर, हमको बिलीव नहीं है, कैसा हो सकता है। तो ठीक है मत बिलीव कीजिए, तो चलिए चेक कर लेते हैं 99 97 95 93 91, गैपिंग 2 2 का है, 2 2 घटते जाइए तो क्या होगा 1 2 3 4, यहां से काउंट कर रहे हैं तो 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म पे कौन है 91। यानी आप मेरे विश्वास मत कीजिए, कैलकुलेशन विश्वास कीजिएगा ना, तो कभी भी कोई पढ़ाए कुछ भी तो क्रॉस चेक कर लीजिए, आपको भी बिलीव हो जाएगा कि हाँ सही है। हम बोल देंगे कि पहला प्रधानमंत्री हम थे भारत का, तब गूगल मारिए, सर्च मारिए कि मिश्रा सर थे क्या, तो नहीं थे, तो बकवास कर दिया ऐसे ही, ठीक है, तो फेक होगा मेरा। तो कोई भी हो उसे क्रॉस चेक कीजिए, कोई कुछ बोल के चल जाए तो नहीं, उसे क्रॉस चेक कीजिए। जैसे मैंने रामानुजन को बताया कि 22 दिसंबर को इनका जन्म था, आपको डाउट हो तो क्रॉस चेक कर लीजिए, और जब बिलीव हो जाए तब मेरे पे बिलीव कीजिए, उसके बाद पढ़िए। और नहीं हो, अगर गलत हो तो छोड़ दीजिए, मत पढ़िए। जब रामानुजन के गलत ही डाटा दे दिए तब फिर पढ़ के क्या कीजिएगा। उसी तरह अगर मैं बोला कि बाबा साहब का योगदान आजादी में मैंने नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि उनका योगदान आजादी में था ही नहीं, मैंने कहा कि मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं जानता हूं। आप अगर जानते हो तो पढ़ लीजिए, गूगल पर मार लीजिए सर्च, और उसके बाद मुझे भी कमेंट कर दीजिएगा हाँ इनका योगदान इसमें था, इस आंदोलन में ब्रिटिश के खिलाफ ये लड़े थे, अनशन किए थे, आंदोलन किए थे, उनको बता दीजिएगा, हम भी जान लेंगे, आप जानते ही हैं। जय हिंद, मिलेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे अभी, और एपी खत्म करने के बाद ज्योमेट्री में एंट्री करेंगे। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं, आप देखिएगा वीडियो में, सर्कल पढ़ाना है, और मैं श्योर हूं कि इस मंथ तक के फिनिश होते होते मैं आपको 80 मार्क्स का सिलेबस फिनिश करा दूंगा। तब तक खुदा खैर, क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा मुझे नहीं आती है कभी कभी, तो खुदा हाफिज, सबा खैर, गुड नाइट, नमस्कार।